एक तो वो चुलबुला, वो परेशान सा कर रहा था। अब संत भी कई बार दुखी से हो जाते हैं, माँ बोलना बात करने देता, ये ना टिके बैठता, कभी इधर कभी उधर, गोली मारो तेरे। मैंने उसकी माँ से कहा, माँ बहन, इसको आपने बंदूक दिखा करके क्या सिखाना, क्या समझाना, इसको क्या बनाओगे आप? अजय महाराज जी क्या करें, बच्चे हैं मानते नहीं। हम बच्चे हैं मानते नहीं, बताओ। मगर बंदूक दिलवा दी इसको, प्लास्टिक की, ठीक है, लेकिन सिखाया क्या? गोली मारना सिखाया। मैंने कहा सैनिक अगर बनाना, इसको सैनिक स्कूल में भेजो। आपने इसको सेना सैनिक, गोली की बात है, आपने सैनिक स्कूल में भेज दो इसको। हाँ जी, हंस दी बहन। मैं क्या हुआ भाई? ये चीज़ सिखा करके, ये चीज़ दिला करके आपने कौन से संस्कार दिए बच्चे को गोली चलाने के? कुछ सोचो, बच्चों को चीज़ें दो। ठीक है, आपके बच्चे हैं, लाडले हैं, प्यारे हैं, खाने को दो, पीने को दो, और चीज़ें दो, खेलने को दो। ऐसी चीज़ देना जरूरी है, ऐसी चीज़ दिलवाना आवश्यक है जिससे संस्कार खराब हो और बुरे बने। इससे क्या होगा? क्या उत्तर दे बहन? आपसे भी अगर मैं कहूँ तो आप भी क्या उत्तर दोगे? ये कहो जी क्या करें, ये बच्चे हैं जी मानते नहीं, ये कोई उत्तर की बात नहीं हुई। सबसे पहले माता पिता बच्चे को पढ़ाते सिखाते हैं। आप उनको समय दो, उनको समझाओ, उनको बताओ, कुछ अच्छा कुछ उनको सिखाओ, तब बात है ना। एक बार के व्यक्ति पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी के पास बैठे थे। मैं छोटा ही था उस वक़्त, मैं गुरु महाराज के पास में बैठा था। गुरु महाराज ने भाई से बोले, क्या बात है? उनका नाम लेके बोले, क्या बात है, बच्चे नहीं आते? कभी उनको भी प्रेरणा दो। और ये बात मैं आपसे पूछ दूं तो और मुश्किल हो जाएगी। वो भाई बोले, गुरु महाराज आपने ठीक कृपा करी। उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आपको तो पता ही हम 3 भाई हैं। बोले हाँ। बोले हमारे पिताजी सुबह में स्थानक में संत होते, नगर में संत होते, तो जब तक कि वो अपने साथ लेकर दर्शन करवा के ले जाते, बच्चे दर्शन ना कर लेते, बोले हमारे चाय नहीं मिलती थी, दूध नहीं मिलता था। और ये कहा हम थे उस समय, हमारे पिताजी हमारी को। बोले ना ना, धमकाते थे, चाय कैसे दे दी इसको, दर्शन तो करके आए नहीं। और फिर बातें बातें नहीं, खुद लेकर के आते थे, हाथ पकड़ के लाते थे, पुचकार करके लाते थे, प्यार से लाते थे, लाते थे, दर्शन करवाते और मंगली सुनवाते। उसके बाद में फिर घर जाते। बल्कि इतना ज़्यादा उस बात को वो महत्व देते, प्यार करते। अगर रास्ते में कोई पसंद की चीज़, कोई वस्तु मिल भी रही हो तो दिलवा देते। भाई गुरु दर्शन के लिए, बोले क्या लेना है, वो दिलवा देते। मन और बढ़ जाता। कभी पिताजी लेके गए थे, रास्ते में ये मिल गया हमारे को, और मन बढ़ जाता। बोले हमेशा उन्होंने यही किया हमारे को। बोले आज ये स्थिति है। उन्होंने कहा मेरी उम्र जो भी बताई 50-60 की इतनी होगी। बोले आज भी हमारे अंतर में ये भाव है, अगर संत हो मन ही नहीं करता कि ये कुछ खा ले पी लें, पहले चलो संत दर्शन करके आएंगे, फिर ऐसा करेंगे। बोले ये भाव रहता है। तो पहले संस्कार कहाँ से मिले, कहाँ से बने, किसने सिखाए और किसने दिए? बोलो भाइयों, माता पिता से मिलते हैं। बस ये कहना है। सबसे पहले आपका प्रयत्न और पुरुषार्थ होना चाहिए कि बच्चों को संस्कार दिए जाएं। दूसरी बात, बच्चे के जीवन निर्माण की कैसे, कि उस बच्चे को वातावरण कैसा मिला, वातावरण पास का, पड़ोस का, कहाँ वो पढ़ता है, कैसे है, ये वातावरण किस तरह से मिला और कैसा मिला, इस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। माता पिता अगर इस बात पर ध्यान दें कि वे बच्चे को अच्छा वातावरण मिले तो अच्छे संस्कार बनते हैं। कभी कभी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। एक बार एक भाई दर्शन करने आए। मैं कोई भाइयों की शिकायत नहीं कर रहा, कभी को जी दर्शन करना ही मुश्किल कर दिया, महाराज जी तो सारी बातें खोल कर रख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो शिक्षा वाली बात है।
उनके भाई के 2 पोते भी साथ में थे। आए, दर्शन किए, बैठे। उन्होंने बड़े गर्व के साथ, सात्विक गर्व, उसने कहा गुरु महाराज ये, उन्होंने नाम लिया कहीं दूर किसी स्कूल का कि जी ये वहाँ दाखिल करा रखे हैं, वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं। अब छुट्टियाँ हुई थी बड़े दिनों की, तो उसमें ही आए हैं। मैंने कहा अच्छा, हाँ, अपने बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर अच्छा ध्यान दिया। मैंने बच्चों से कहा कि नमोकार मंत्र आता है? एक ने तो हाँ भर दी, एक ने हाँ नहीं भरी। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने कहा प्रेयर करते हो? दोनों ने खट हाँ भर दी और प्रेयर ने सुनानी शुरू कर दी। आप समझ गए होंगे कौन सा स्कूल होगा, समझ ही गए होंगे आप। मैंने कहा देखो ये संस्कारों की बात हुई ना, मैं किसी स्कूल और परंपरा के विरोध में नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ भाई बच्चे को जो सिखाएंगे, संस्कार देंगे, वही तो वो सीखेंगे। अब नमोकार मंत्र सिखाया था एक को, उसने तो बोल दिया, दूसरा नहीं सीख पाया, और प्रेयर दोनों ने सुना दी। मैंने एक कड़वा सवाल पूछ दिया। मैंने पूछा अब उस तरह से बताओ, बताने में भी क्या महसूस हो रहा। मैंने कहा अंडा खाते हो? आप कहोगे आपने जैन बच्चे से पूछा। मैं बता रहा हूँ, मैंने पूछा। मैं कहा अंडा खाते हैं? बोले हाँ, हफ्ते में 2 दिन मिलता है। होगी ना बात, फूट गया ना सारा भांडा। मैंने यही जानने के लिए पूछा था। बोले हफ्ते में 2 बार मिलता है। मैंने लाला जी से कहा, मैंने कहा आपका बच्चा कितना बड़ा, क्या बनेगा, क्या ऑफिसर बनेगा, क्या चाहिए तो आप सोचो उस बात को। तो मैंने कहा बताओ, जैन बच्चा और आपने ऐसी जगह दाखिल करवा रखा है और ये आपके सामने बता रहे हैं। मैंने कहा आपने ये प्रबंध तो करना था भाई, हमारे बच्चे को ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। शर्मिंदा से हो गए। बोले जी ये तो बात नहीं ठीक है, अब इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे, ये तो बहुत गलत बात हुई, आज पता चला, हमने सोचा नहीं। अब वातावरण जो मिला बच्चे ने वही तो सीखा, उसके और साथी उनको मिलता था, अब वो भी इसी तरह से करने लग गए। जैन बालक, और ये आज सबको कह रहा हूँ बच्चों का ध्यान रखो। बच्चों को आप कहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, किस वातावरण में बालक रह रहे हैं, उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, हर एक बात का ख्याल रखो। आप सबसे कहता हूँ बच्चों के खान पान का ख्याल रखना चाहिए कि कोई गलत चीज़ वो न खाएं। इस तरह का वातावरण उन्हें दो ताकि जैनत्व के, अहिंसा के, प्रेम के और शांति के संस्कार उन्हें प्राप्त हो। ये बालक वातावरण से सीखता है, जहाँ रहता है उससे सीखता है। और बंधुओं, तीसरी बात है बच्चे के अपने संस्कार जन्मांतरीय संस्कार होते हैं, वो अपने होते हैं, वो सिखाने के, पढ़ाने के नहीं होते। बच्चे की अपनी भावनाएं बनती हैं। आखिर क्या बात है, 2 भाई हैं, एक तो कह रहा मैं व्यापारी बनूंगा, एक कह रहा मैं डॉक्टर बनूंगा। संस्कार है ना, कहीं भीतर में कोई प्रेरणा है ना, यह है कि मैं ये बनूं। कैसे आए ये अपने अपने संस्कार होते हैं जीव के। लेकिन इस चर्चा में 2 बात प्रधान आई कि माता पिता के द्वारा क्या सिखाया गया और वातावरण से बच्चे ने क्या सीखा। इससे बच्चे के जीवन का निर्माण होता है, इससे बच्चा सीखता है, इसके द्वारा ये बच्चे के जीवन का निर्माण होता है। बंधुओं, सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद कुछ आपको एक छोटी कहानी के द्वारा बता रहा हूँ। एक बार एक राजा घूमने के लिए निकला, घोड़े पर सवार था, वह निकला था, बस घूमने के लिए निकला था। वन था, गहरा वन था। वह राजा जंगल से गुजर रहा था। सहसा आवाज आई, और आवाज क्या आई, एक तोता मानव भाषा में बोला,
और क्या बोला, कैसे बोला? लुठ्यताम वध्यताम, लूट लो और मार डालो। उसने कहा लुठ्यताम वध्यताम, फिर बोला लुठ्यताम वध्यताम। राजा ने सुना, कौन है? कोई भी नहीं था। फिर देखा ऊपर एक पिंजरा था लटका हुआ पेड़ पर, उसमें एक तोता था, वो बोल रहा था लूट लो और मार डालो। दरअसल ये तोता डाकुओं का तोता था। डाकुओं ने वहाँ पर पिंजरा लटका रखा था, उसमें तोता था और उसको ये सिखाया था जब कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरे तो वो इस तरह की भाषा बोले, क्योंकि सब तो संस्कृत नहीं जानते ना। उसको ये सिखाया था वो ऐसा बोले, और डाकू इधर उधर होते थे। इस आवाज़ को सुनते ही डाकू अपने शस्त्र लेकर और निकल पड़ते लूटने के लिए। राजा समझ गया कोई मामला है, उसने अपना धनुष बाण संभाले और वो सन्नद्ध हो गया। थोड़ी देर के अंदर डाकू निकल आए और राजा को घेर लिया। पर वो क्षत्रिय था, युद्ध कला में प्रवीण था। उसने तत्काल अपने शस्त्रों का प्रयोग किया और उनको भगा दिया। राजा के मन में आया एक बाण इसकी तरफ भी कर दूं। फिर कहा ये बेचारी नन्ही सी जान, छोटी सी जान, इसको क्या कहूँ, चलो जो सिखाया है वही बात है, इसने सीख लिया। राजा आगे बढ़ गया, जंगल पार हो गया। आगे जंगल पार करने के बाद एक आश्रम आया। राजा को प्यास लगी थी, सोचा आश्रम है, यहाँ पर पानी मिलेगा तो आश्रम में चलो। उसने अपना घोड़ा आश्रम के द्वार की ओर मोड़ा। जैसे ही घोड़ा आश्रम के द्वार में प्रविष्ट हुआ, आवाज आई आगम्यताम आगम्यताम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। राजा ने इधर देखा कौन बोल रहा। वहाँ भी एक पिंजरा लटका हुआ था, उसमें भी एक तोता था और वो ये बोलने लग रहा था कि आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अभी थोड़ी सी देर भी नहीं बीती और दौड़ते हुए बटुक ब्रह्मचारी छोटे छोटे बच्चे दौड़े हुए आए, भागे हुए आए और सब आकर के बोले स्वागतम स्वागतम, आइए आइए। राजा घोड़े से नीचे उतरा, बच्चों को उसने पुचकारा, कहाँ लेके आइए, हमारे गुरुदेव के पास में चलिए, दर्शन कीजिए, आइए आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। राजा उनके साथ में गया, जो उनके आचार्य थे वहाँ पहुँचा। राजा ने नमस्कार किया, आचार्य ने कहा बैठो। बैठ गया, आदेश हुआ जल लेकर के आओ, और विद्यार्थीगण तत्काल जल लेकर के आए और फिर कहा आचार्य ने जल ग्रहण करो। वो कुछ आश्चर्य से में था, आप जल तो लो। उसने पानी लिया, लेने के बाद में राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात पूछनी है। कहो। बोले मैं जंगल में से आ रहा था और वहाँ भी एक तोता था, और वो जो तोता था वो तो कह रहा था कि लूट लो और मार दो, और यहाँ भी एक तोता है ये कह रहा है स्वागत स्वागत। दोनों तोते हैं गुरुदेव, ये अंतर कैसे? आप तो समझ गए होंगे, पर जो कथा में वो ये कि गुरु मुस्करा पड़े और कहने लगे ये शिक्षा और संस्कारों का अंतर है। वह डाकुओं का तोता है, उन्होंने उसको यही सिखाया कि ये याद कर ले और ये बोला कर, और ये छोटा सा नन्हा सा तोता हमारे इन ब्रह्मचारियों ने, हमने इसको ये सिखाया अतिथि का स्वागत करो, और आपके सामने है। बंधुओं, दो तोतों की ये कहानी क्या बताती है कि सिखाना, संस्कार देना, इससे जीवन का निर्माण होता है। उन्होंने जो सिखाया वो आपके सामने है। यहाँ आश्रम में जो सीखा वो आपके सामने है।
बच्चों के जीवन के निर्माण के लिए उन्हें सद संस्कार देने चाहिए ताकि वो अच्छा सीखें। बच्चे के जीवन निर्माण के अंदर 3 बातों की प्रधानता और मुख्यता होती है। पहली बात है माता पिता उसे क्या सिखाते हैं, दूसरी बात उसे क्या वातावरण मिला, उसके अपने संस्कार क्या हैं। तीनों मिल करके फिर होता है जीवन का निर्माण और फिर बनता है देश का एक नागरिक, और वो फिर अपने देश के लिए क्या करता है ये आगे आने वाली पीढ़ी की बात है। चर्चाएं तो और भी हैं बहुत सारी, पर मैंने कहा आज बच्चों का कार्यक्रम है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आशीर्वाद देता हूँ इस बात के लिए कि बच्चों को उनके माता पिता ने या अध्यापिका ने जो कुछ सिखाया वो सब आपके सामने होगा और बच्चे उसे प्रस्तुत करेंगे। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले 2 पंक्तियाँ। भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु